लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उठा मनरेगा और एसआईआर का मुद्दा। 5 जनवरी से होगा आंदोलन का आगाज। दिग्विजय की पोस्ट पर गरमाई सियासत, आलाकमान के सामने देनी पड़ी सफाई। और सेंगर के समर्थन में उतरे बृजभूषण, खुलकर किया बचाव। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में मनरेगा, एसआईआर सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की निंदा की गई और क्रिसमस पर सांप्रदायिक हमलों के लिए भाजपा आरएसएस से जुड़े संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मनरेगा को नए वीबी जी रामजी कानून से बदलने को गरीबों पर क्रूर वार और महात्मा गांधी का अपमान बताया। उन्होंने देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया ताकि 3 कृषि कानूनों की तरह इस कानून को भी वापस लिया जाए। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने मनरेगा योजना को केंद्र बिंदु बनाकर पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका निभाते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेगी। सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। सर्कुलेट भी हो गया, हो जाएगा, कर देंगे तो एक बार। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा अधिकार आधारित अवधारणा थी। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक न्यूनतम मजदूरी मिलती थी। ये प्रत्यक्ष अधिकार आधारित की जो अवधारणा है उस पर आक्रमण है। राज्यों की जो संघीय संरचना है उस पर भी ये आक्रमण है। राज्यों से केंद्र पैसे छीन रहा है, इससे देश को नुकसान होगा, गरीब जनता को नुकसान होगा। जो हमारा 3rd टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण है। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मनरेगा पर बयान पर कहा कि राहुल गांधी का कहना गलत है। मनरेगा का स्वरूप नहीं बदला है। रोजगार की 100 दिन की गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जो अच्छी बात है। मनरेगा अब और बेहतर रूप में चलेगा। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने महिलाओं की सुरक्षा पर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उन्नाव से लेकर अन्य जगहों पर एक नहीं बल्कि 3 घटनाएं हुई हैं। ये घृणित है और कभी नहीं होनी चाहिए थी। अदालत या राजनीतिक दबाव में ही कार्रवाई हुई, लेकिन शुरू में नहीं होनी चाहिए थी। महिलाओं के अधिकारों को लेकर बीजेपी को बहुत कुछ जवाब देना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी और उनके आगे नीचे नरेंद्र मोदी बैठे हैं। इस तस्वीर को उन्होंने बहुत प्रभावशाली बताया और लिखा कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता किस तरह नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। दिग्विजय सिंह ने इसे संगठन की शक्ति बताया और अंत में लिखा, जय सिया राम। इस पर सफाई देते हुए दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएसएस का और पीएम मोदी की नीतियों का घोर विरोधी था, हूं और रहूंगा। जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी बैठक में कह दिया। संगठन को मजबूत करना या उसकी तारीफ करना क्या बुरी बात है?
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमने बांग्लादेश के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है और एक उचित ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। मनरेगा का पूरा प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। उन्होंने नए VBG रामजी कानून को गरीबों पर हमला बताते हुए पार्टी के देशव्यापी अभियान का समर्थन किया। बैठक में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी फोकस रहा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। यूपी में उन्नाव रेप केस की सर्वाइवर ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर गहरी नाराजगी जताई है जिसमें पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी गई। एक मीडिया हाउस से बातचीत में 24 साल की सर्वाइवर ने कहा कि इस फैसले से हर बेटी की हिम्मत टूट गई है क्योंकि दोषी 5 साल बाद बाहर आ जाएंगे और वे खुद फूलन देवी बनने को मजबूर हो रही हैं। 8 साल के संघर्ष में पिता, चाची, मौसी और वकील खो चुकी सर्वाइवर ने बताया कि कोर्ट में अगर बहस हिंदी में होती तो वे खुद अपना पक्ष लड़ लेती। अब CBI सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रही है और वे तब तक लड़ाई जारी रखेंगी जब तक सेंगर की जमानत रद्द नहीं हो जाती, क्योंकि सुरक्षा के बावजूद परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। उधर महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोपों का सामना कर चुके बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उन्नाव रेप मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर का खुलकर बचाव किया है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी उम्र कैद की सजा निलंबित करने के फैसले पर सवाल उठाने वालों से उन्होंने पूछा कि कोर्ट ने सजा दी तो सराहना हुई और कोर्ट ने ही निलंबित की तो अदालत पर भरोसा क्यों नहीं। सिंह ने इसे बड़ी साजिश करार देते हुए सेंगर को निर्दोष बताया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर एक रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की। ये मैच मात्र 2 दिन में समाप्त हो गया। इसमें कुल 36 विकेट गिरे। पिच की अत्यधिक उछाल के कारण बल्लेबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 152 रन बनाए, जिसमें माइकल नेसर के 35 रन प्रमुख रहे, जबकि इंग्लैंड की टीम 110 रन पर सिमट गई। हैरी ब्रूक ने 41 रनों की पारी खेली। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 132 रन पर समाप्त हुई, जिसमें ट्रेविस हेड ने 46 रन बनाए और इंग्लैंड के ब्राइडन कार्से ने 4 विकेट लिए। इसके बाद इंग्लैंड ने 175 रन का लक्ष्य 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसमें जैकब बेथेल के 40 रन सबसे ज्यादा रहे। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग को चुना गया, जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए। अब सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-1 से आगे है। 5वां और अंतिम टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। वैश्विक शेयर बाजारों में इस हफ्ते छुट्टियों के कारण ट्रेडिंग कम रही, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 2 साल में सबसे तेज रफ्तार पकड़ी। तीसरी तिमाही में उसकी GDP 4.3% बढ़कर उम्मीद से कहीं ज्यादा रही, जिससे S&P 500 और डॉव जोन्स नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। हालांकि छोटी कंपनियों का रसल 2000 इंडेक्स सिर्फ 0.19% ऊपर बंद हुआ और उपभोक्ता विश्वास 5वें महीने गिरा, क्योंकि नौकरियां और आय को लेकर चिंता बढ़ी। यूरोप में स्टॉक्स 600 इंडेक्स 0.2% ऊपर रहा। जर्मनी में 2026 से धीमी रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन कंपनियां अभी निराश हैं। ब्रिटेन में बिजनेस सर्वे मिश्रित संकेत दे रहे हैं। जापान में निक्केई 2.51% चढ़ा, येन मजबूत हुआ और बैंक ऑफ जापान ने अगले साल ब्याज दर बढ़ाने के संकेत दिए। चीन में CSI 300 और शंघाई कंपोजिट 1.8 से 2% तक ऊपर रहे। तुर्की में न्यूनतम वेतन 27% बढ़ाने का ऐलान हुआ। भारत में रिजर्व बैंक ने 2.9 लाख करोड़ रुपए की तरलता बढ़ाने की घोषणा की, जिससे बॉन्ड मार्केट में तेजी आई। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इंडियन ओवरसीज बैंक के चेयरमैन सैम पित्रोदा के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लंबे समय के सलाहकार सैम पित्रोदा, जो उनके दिवंगत पिता के भी सलाहकार थे, उन्होंने अनजाने में कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि पित्रोदा ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि कांग्रेस ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है, जिसमें राहुल गांधी प्रेसिडियम में है। ये अलायंस भारत विरोधी संगठनों के नेटवर्क से जुड़ा है। भाजपा नेता ने पूछा कि क्या कांग्रेस भारत विरोधी वैश्विक साजिश और नापाक गठजोड़ का हिस्सा बन गई है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के वलसाड में श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपुर के 25वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर गहन विचार साझा करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का मन जितना बड़ा होता चला जाएगा, उसी अनुपात में वो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाएगा। मन बड़ा होना चाहिए, छोटे मन का व्यक्ति कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।